समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण। फालतू नहीं। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, और क्या होगा, अधिक। अब इसमें किसकी चर्चा करनी है हमें? केंद्रक या किसका, या फिर क्या, गुरुत्व केंद्र। केंद्र, ठीक। ऐसे ही सबके बारे में जानकारी चाहिए। इसके बाद हमें क्या मिलेगा? लंब केंद्र, फिर लंब केंद्र, इसकी जानकारी होनी चाहिए। फिर परिकेंद्र की जानकारी होनी चाहिए। फिर अंतः केंद्र की जानकारी होनी चाहिए। आपके जो कंपटीशन क्वेश्चन आएगा ना, वहां पूछेगा समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज या सारे क्या होते हैं, एक के बिंदु पे होते हैं। ठीक, कोई समस्या नहीं, वहां से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक, एक एक बना के हम लोग मिटाते लिखते चलेंगे। समकोण त्रिभुज अगर हम बनाए, पहले चर्चा किस पे करें हम लोग? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये कैसा त्रिभुज है? समकोण। एक कोण कितना होगा? 90 अंश। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में केंद्रक या केंद्र, गुरुत्व केंद्र कब मिलता है? माध्यिकाओं का प्रच्छेदन बिंदु। केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कब मिलता है? माध्यिकाओं का प्रच्छेदन बिंदु। माध्यिका क्या होती है? किसी भुजा के मध्य बिंदु से शीर्ष को क्या करो, मिला दो। सब चलता के साथ है। ठीक, भुजा का मध्य बिंदु कौन है? ये है। इसका मध्य बिंदु कौन है? ये है। इसका मध्य बिंदु कौन है? ये है ना भाई। इनको कहाँ मिलाओ? शीर्ष से। सब शीर्ष तरफ चल रहा है भाई ना। किधर जा रहा है? शीर्ष तरफ जा रहे हैं ना। ये कहाँ मिलता है? त्रिभुज के अंदर। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज में केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? त्रिभुज के अंदर। यही लिख लो, त्रिभुज के अंदर। कहाँ होगा? त्रिभुज के अंदर। एक छोटा सा चित्र बना लो, फिर हम इसको मिटा दे, है ना। समकोण बनाइएगा। सबसे पहले चर्चा हम किस पे करेंगे? समकोण में। क्वेश्चन कैसे आएगा? किसी समकोण त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर स्थित होगा? ना भाई, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, ना भाई, त्रिभुज के समकोण बनाने वाले कोण पर, या समकोण बनाने वाले भुजा पे, ऐसे होगा। अभी क्वेश्चन कराएंगे बाद में, ऑप्शन देखिए। कहाँ होगा? त्रिभुज के अंदर। मिटाएं इसको। छोटा कर देंगे। या ये छोटा मतलब, समझ में आया? आगे बढ़े। न्यून कोण देखिए। न्यू, न्यून कोण जो है, परिभाषा क्या होती है? सारे कोण 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो न्यून कोण में फिर केंद्रक आइए। केंद्रक कब मिलता है? मध्यिकाओं के प्रच्छेदन बिंदु पर। माध्यिका क्या होती है? भुजाओं के मध्य बिंदु से शीर्ष पर खींचा गया।
खींची गई रेखा ना भाई, खींचो इसको भी। ये कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण। यहां भी कहा मिला? त्रिभुज के अंदर। इसका जो है केंद्र क्या गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? त्रिभुज के अंदर। समकोण में भी अंदर, क्यों भाई? न्यून कोण में भी अंदर। चलते कहाँ है? अधिक कोण। अधिक कोण में एक कोण कितना होना चाहिए? 90 से अधिक। ठीक। इसमें भी वही परिभाषा, मध्य बिंदु को कहाँ से मिलाओगे? शीर्ष पर ना। चूंकि किसकी बात चल रही है? केंद्र क्या गुरुत्व केंद्र के, त्रिभुज के अंदर। ये अंदर बाहर में कंफ्यूजन होता है। एक अच्छी चीज निकल के आई। हाँ, केंद्र क्या गुरुत्व केंद्र ना भाई, सभी त्रिभुजों में त्रिभुज के अंदर होता है। केंद्र क्या गुरुत्व केंद्र सभी त्रिभुजों में कहाँ होता है? त्रिभुज के अंदर। चलो भैया आगे कैलकुलेटर लिखवा देंगे। क्लियर हुआ? पहले माध्यिका पढ़ना है। माध्यिका क्या होती है? किसी भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला दो। अच्छा, माध्यिका कितनी होगी? 3। तीनों जहाँ प्रच्छेदन करेंगी वहां हमें क्या मिलेगा? केंद्र या गुरुत्व केंद्र मिलेगा। लेकिन त्रिभुज 3 होते हैं। समकोण में कहाँ मिलेगा? त्रिभुज के अंदर। न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर। अधिक कोण में त्रिभुज के अंदर। गुरुत्व केंद्र हमेशा बॉडी पार्ट के अंदर ही होता, बाहर नहीं होता ना भाई। किसी चीज का गुरुत्व केंद्र हो उसके बीचों बीच। ठीक, आगे चलें। अगला किसकी बात हो रही है? लंब केंद्र। चलो, लंब केंद्र होता क्या है? शीर्ष लंबों का प्रच्छेदन केंद्र। क्या होता है शीर्ष लंब? लंब केंद्र शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक। शीर्ष लंब होता क्या है? शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब। इसे परिभाषा लिखा चुके हैं, बना नहीं पाओगे। या तो आप रटो। अब देखो, समकोण में आते हैं। किस पहले किस में आते हैं? समकोण। लंब केंद्र समकोण में कहां पर होगा? शीर्ष ये है, शीर्ष क्या डाले हो? भुजा पर क्या डाले? लंब। ये तो लंब है। इस शीर्ष से भुजा अब कहाँ लंब जाएगा? यहां जाएगा। ये भी शीर्ष है। ये भी कहाँ जाएगा? भुजा पे लंब। सब कहाँ मिल रहे हैं? समकोण वाले बिंदु पर ना भाई। तो समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र जो होता है समकोण बिंदु पर होता है। कहाँ होता है? समकोण बिंदु पर। समकोण वाला शीर्ष जो होता है ना, समकोण कहाँ होगा? शीर्ष। ये ऐसे बना लो। वो तो सबको पता है, समस्या यहाँ है। जो चेंज करेगा अपना रास्ता उसको ध्यान रखो। ठीक, समकोण हो गया। आगे बढ़े। न्यून कोण में देखो। न्यून कोण में आप लोग बनाइए जरा। न्यून कोण बनाओ। शीर्ष लंब डालो। देखो कहाँ मैच कर रहा है।
बनाना तो आप ही पड़ेगा। दो तरीका है, या तो परिभाषा आपको पता हो, खटाखट चित्र बना दो, आंसर ले लो, है ना। नहीं तो रट्टा मारो, और रट्टा मार के जाओगे तो वहां कंफ्यूजन होगा। सीट से क्या कर रहे हो, भुजब क्या कर डाल रहे हो, लम। इस सीट से भुजब क्या डालोगे, ध्यान देना ये 90 डिग्री होना चाहिए स्केच बनाना तो। इससे सीट से भुजब क्या डालोगे, लम। कहाँ मिलेगा, त्रिभुज के अंदर। न्यून कोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ होता है, त्रिभुज के अंदर। लंब केंद्र किसमें, न्यून कोण में। कहाँ होता है, त्रिभुज के। कथनात्मक क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। है बढ़िया, इतना त्रिभुज तो लाइफ ना बने रहो जितना आज बन जाता। चले, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण बना के बनाइए सब भाई, लंब खींचिए। अधिक कोण में बनाइए, वो तो समकोण बना दीजिए आप। अधिक कोण, एक कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक। इतनी बार परिभाषा बता रहे रटा रहे। हम आपको रटना नहीं सिखा रहे, हम आपको ये बता रहे कि आप तुरंत चित्र बनाइए, खट से लंब डालिए भाई, क्लियर हो जाएगा। ए प्रभु, गलत काट दूसरा बना लो। डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं छोटे बच्चों की तरह, कि तो अभी हम बड़े कहाँ हुए हैं। कहाँ होगा, बाहर कौनी बार, पूर्व। ये चलेगा। इस पर जब शीर्ष पे लंब डालोगे ना, लंब कहा तब सीधे जाओ, ये काल्पनिक भुजा आपको माननी पड़ेगी ना। ये काल्पनिक लंब होगा, समझे ना। यहाँ से आया लंब, यहाँ, यहाँ से आया, यहाँ, इस बिंदु पर, यहाँ, समझे ना। ये भी काल्पनिक है। अरे दो ठो डंडा इसे रखे रहा, और आगे कल्पना करा, अगर डंडवा बड़ा हुआ तो दोनों आपस में कट जात, ना समझा। ऐसे दो कोई चीज है ऐसी लियो आप, और क्या सोच रहे हो, अगर दोनों और बड़ा होत ना तो टच हो जात, तो का होत कल्पना की जात ना। हाँ, चले। तो कहाँ होगा, अधिक कोण त्रिभुज में, त्रिभुज के बाहर। लंब केंद्र पर फोकस करना, लंब केंद्र पर क्या करना, फोकस करना। ठीक, क्यों, समकोण में समकोण शीर्ष पर, न्यून कोण में अंदर, अधिक कोण में बाहर, है ना। ये आपके यहाँ इसे गाथा लिख दिया गया है। आगे बढ़े, चलिए। रहने दो, बस इतना जाने रहो। ये ले लो, नहीं तो इसको बढ़ाओगे ना भाई, फिर ये भी कहीं बढ़ाओगे, इसको बढ़ाओगे, फिर ऐसे बढ़ाओगे, देश भर का लफड़ा। अब इतना जाने रहो, अपने आंसर देने के लिए ना, कि इसको आगे बढ़ा देना, और यहाँ सीधे डालना, जहाँ काटेगा वही होगा बाहर। इतना समझो, ठीक। अगला लिखो, परिकेंद्र। किसकी बात आई, परिकेंद्र। परिकेंद्र उसमें भी है, समबाहु त्रिभुज का अं, अंताभित त्रिज्या, वही अंता केंद्र नहीं होता है, परिकेंद्र बाह्यभित त्रिज्या ना। चलो, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होगा, परिकेंद्र कब मिलता है, परिकेंद्र कब मिलता है, लंबार्धकों का प्रच्छेदन, लंबार्धक, लंबार्धक होता क्या, किसी भुजा के मध्यबिंदु से लंब खींचो। भुजा होनी चाहिए,
उसका क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु होना चाहिए, उस पर क्या पड़ना चाहिए, लंब। तब होता क्या, लंबार्धक। कोण का आधा कोणार्धक, ना भाई। भुजा के आधे पे लंब, लंबार्धक। लंब है लेकिन दो को क्या करा, आधा आधा बांट रहा है। लंब है, दो पार्ट में बांट रहा है, इसे क्या बोलते हैं, लंबार्धक। इस पे लंबार्धक खींचोगे तो यहाँ होगा, दो बराबर भाग बांटेगा ना। इस पर लंबार्धक खींचोगे तो यहाँ होगा, दो बराबर भाग बांटा। इस भुजा का लंबार्धक खींचोगे तो यहाँ होगा, क्योंकि ये दो बराबर भाग होगे कि नहीं होगे। तो कहाँ मिलेगा, कर्ण पर, है ना। कहाँ मिलेगा, कर्ण पर। परिकेंद्र मतलब ऐसे खींचेगा और सारी भुजा को टच करता हुआ जाए, परिकेंद्र ये होता है। अब यहाँ पे रख के गोला प्रकार रखोगे, त्रिभुज को एक सिर से मिलाओगे ना, ऐसे ऐसे खींचोगे तो खटाखट क्या होगा, सबको बनाता चला जाएगा। चूंकि आप नाप के बनाएंगे, सब स्केल सही रहेगी। यहाँ हम नाप तो रहे नहीं है, कोई भुजा छोटी है कोई बड़ी है ना। मध्य बिंदु अगर खिसका तो वृत्त खिसका। नहीं समझ में आया, इसलिए सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। पहले मैं एक एक कराने वाला था, हमने कहा नहीं, सब में देखो तुलना कर डालो। सब में देखिए, क्या कीजिए, तुलना कीजिए। चलिए, परिकेंद्र समकोण में कहाँ होगा, समकोण बनाने वाली कर्ण पर। कर्ण पर नहीं, कर्ण के मध्य बिंदु पर। कर्ण पर तो होगा, अगर मध्य बिंदु नहीं लिखा है तो कहाँ देंगे, कर्ण पर देंगे, है ना। वहां देगा कर्ण पर, लंब पर, आधार पर, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, कुछ भी करके देगा। अब किस में चलते हैं भाई, न्यून कोण। चर्चा किसकी हो रही है, परिकेंद्र की। ये परिकेंद्र है, यहाँ लंब की बात किया यहाँ पे, ठीक। चलो, लंब खींचो इस पर, न्यून कोण त्रिभुज बनाओ। ये रहा अपना न्यून कोण त्रिभुज, है ना। यहां से खींचोगे, मध्य बिंदु पर लंब खींचना। कहाँ खींचना है, मध्य बिंदु पर लंब खींचना। खींच दिए ना। इसका मध्य बिंदु ये है, इस पे क्या खींचोगे, लंब। ये नहीं मतलब कहाँ काटेगा, हमारा लंब जाना चाहिए, सिर से नहीं मिलाना है। मध्य बिंदु से माध्यिका नहीं खींचना है, सिर से मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। हमको लंब खींचना है। यहाँ कहाँ होगा, कहाँ होगा, यही कहीं मध्य में होगा, यही कहीं होगा ना। ऐसे क्या खींचोगे, ऐसे। तो कहाँ मिलेगा, त्रिभुज के अंदर। एक ऐसा पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बराबर। परिकेंद्र होता ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, सभी क्या होंगे, बराबर। परिकेंद्र में, अंतः केंद्र में भुजा बराबर हो, भुजा बराबर दूरी पर होती है। अंतः केंद्र में भुजा बराबर दूरी पर होगी, लेकिन परिकेंद्र में कोण बराबर दूरी, शीर्ष बराबर दूरी पर होगी। परिकेंद्र में शीर्ष चेक किया जाता है, शीर्ष बराबर दूरी पे आते हैं। और इसमें अंतः केंद्र में भुजा बराबर दूरी, अभी बताएंगे आगे। चलिए, तो कहाँ लिखे इसमें, न्यून कोण में कहाँ होगा, त्रिभुज के अंदर। एक चीज देखो, न्यून कोण में त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर, नहीं समझे। यानी न्यून कोण बतिया है, ये सब चीज कहाँ रहे, अंदर। अभी बताते हैं, बस चलो आगे। अधिक कोण में आओ भाई, अधिक कोण में खींचो यहाँ से, इसका मध्य बिंदु ये तो होगा, क्यों भाई, सीधे इसका मध्य बिंदु होगा ना, सीधे इसका मध्य बिंदु ये होगा ना। इस पे लंब खींचना है, सीधे। आप सही बनाइएगा, ठीक। कहाँ मिलेगा,
त्रिभुज के त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र हमेशा कहाँ होता है? अंदर। चित्र बनाना सीखोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। फिर देखो, परिकेंद्र समकोण में कहाँ होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर। न्यून कोण में अंदर, आंख बंद कीजिए, छोटा है। अधिक कोण में बाहर। लंब केंद्र समकोण में कहाँ होता है? समकोण शीर्ष पर, है ना। न्यून कोण में अंदर, अधिक कोण में, यानी अंदर बाहर बार चलता बा, ठीक। अधिक में बाहर, न्यून में अंदर। यहाँ हिया रहा, कौने में? लंब केंद्र, लंब पर रहा। परिकेंद्र पर कहाँ चला गया? बहरे। ठीक, आगे चले, लिखो। कौन सा केंद्र है? कौन सा केंद्र? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कब मिलता है? कोणार्धकों का प्रच्छेदन बिंदु। पिछला लेक्चर देख लेना। देखो, समकोण में आओ भाई। कोण का आधा करोगे तो भुजा का भी क्या हो जाएगा? कोण का आधा तो भुजा का क्या? कोण का आधा तो भुजा क्या? कहाँ मिला? नाम है क्या है? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र हमेशा कहाँ रहे? अंदर। नाम है अंतः, अंदर का केंद्र, यानी सब जगह कहाँ रहे? अंदर। परि मतलब बाहर, यानी बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। परि केंद्र मतलब बाहर का केंद्र, है ना। तो अलग अलग त्रिभुज में न्यून कोण में अंदर है, समकोण में शीर्षो भुजा पहुंच गया, वहां कहाँ पहुंची? बाहर। ठीक। न्यून कोण में, न्यून कोण में, न्यून कोण में अंदर। कोणार्धक मतलब भुजा को आधा, दो बार भाग को बांटना। ठीक। अधिक कोण में, अधिक कोण में कहाँ होगा? इसमें भी कहाँ चलेगा? त्रिभुज के, क्योंकि इस बांटेगा ना इसको। कहाँ होगा? त्रिभुज के अंदर। अंतः केंद्र में कोई समस्या नहीं है, नाम से ही पता है, जितने प्रकार के त्रिभुज होंगे सब में कहाँ होगा? अंदर। यानी अंतः केंद्र में, अंतः केंद्र में सभी बिंदु कहाँ होते हैं? अंदर में होते हैं। त्रिभुज के अंदर लिख लो, त्रिभुज के, ठीक। यानी अंतः केंद्र का नाम सुनते सभी त्रिभुज में कहा है अंदर, कुछ सोचे ना है ना। एक चीज देखो, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, केंद्रक या क्या? गुरुत्व केंद्र। सभी त्रिभुज में कहा? त्रिभुज के अंदर। तो जन गए भाई, अंतः केंद्र और गुरुत्व केंद्र, दो कहानी खत्म। अरे, कंडीशन वही बन रही थी। भुजा के मध्य बिंदु को कहाँ से मिलाए थे? सिर से। तो कोणों द्विभाग बांटिस ना। और कोणवा द्विभाग बांटे वाली भुजा जब लेके जावा, तो भुजा द्विभाग में बांटे, बांटे कि नहीं बांटे? तो इनका इनका आपस बहुत गहरा संबंध बा। यही कि हमारे सब कहाँ रहते? घर के अंदर, मजबूत हैं। इनका बहरी जगह हो सकता है। समझ में? द्वैत कहानी खत्म। बचिन के लंब केंद्र,
अब लंब केंद्र देख लो, लंब केंद्र में न्यून कोण जितना त्रिभुज होए, सब में केंद्र कहाँ रहे, अंदर। समस्या क्या कर दे, बस समकोण और अधिक कोण, जिससे इनके कहानी खत्म, ये इनके कहानी खत्म। सब कहाँ रही हैं, त्रिभुज के अ, चलो बचा का हो मेरे पास, क्या बचा भाई, लंब केंद्र और परिधि। ये ध्यान दे लो, लंब केंद्र में कहाँ होगा, लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण शीर्ष होता है। शीर्ष पर होता है ना। न्यून कोण में कहाँ रहे, अंदर, कोनो समस्या नहीं। अधिक कोण में, तथा लिख लो, अगले लिख लो, एक पॉइंट और, अधिक कोण में लंब केंद्र त्रिभुज के कहाँ होता है, इन्हों कहानी लंब केंद्र चलता था, ये चला है, ये है। अब कौन बचा हुआ, परिकेंद्र। परिकेंद्र कहाँ था, समकोण में कहाँ था, न्यून कोण में अंदर था, अधिक कोण में है, त्रिभुज कहीं बाहर था। कैसे बना था, अच्छा लंब डाले थे ना, ऐसे चित्र बना हुआ है पीछे, लिख लो इधर। केंद्र क्या, गुरुत्व केंद्र ना, लिखो परिकेंद्र, लिखो परिकेंद्र होगा ना, हेडिंग डालो। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र, हाँ, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र समकोण के कर्ण के मध्य बिंदु पर, या ऐसे लिख लो, कर्ण के मध्य बिंदु पर, चित्र ऊपर है। और क्या है, अधिक कोण में, न्यून में कहाँ रहेगा, अंदर रहे, न्यून के, न्यून के अंदर, न्यून कोण जितना बोले, सब में कहाँ रहे, अंदर। और केंद्र क्या, केंद्र बोले सब कहाँ रहे, अंदर। और अंता केंद्र बोले सब कहाँ रहे, अंदर। समस्या जे करत वही लिखवा देते, बाकी सब कहाँ है, अंदर, कि नहीं सब लफड़ा करता है बाहर। हाँ, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ होता है, त्रिभुज के बाहर। अच्छा अधिक कोण में बाहर यो, ये दोनों जोन बा बाहर बाहर है, बस खाली ये समकोण में देखना है कि लंब केंद्र शीर्षवा पावत है और परिकेंद्र विकर्ण उपजात, यानी हाँ, इसका मतलब लंब केंद्र समकोण में कहाँ हो, शीर्ष हो जे, और
परिकेंद्र का हो ये कर्ण हो। बस ये दो चीज याद रखा। बाकी त्रिभुज याद रखा, न्यून कोण जितना हो है, चाहे लंब केंद्र हो, चाहे पर केंद्र, चाहे यार केंद्र हो, चाहे वार केंद्र हो, सब कहाँ रहे? अंदर, है ना। तो गुरुत्व केंद्र अंदर, अंता केंद्र अंदर। किसको चर्चा करना? लंब केंद्र और परिकेंद्र। दो चीज याद रखा एक बार, दिमाग में जा सोचत की लंब केंद्र और क्या, और क्या, परिकेंद्र, इन पे चर्चा कीजिए। लंब केंद्र भी, समकोण की बात कीजिए। किसकी बात कीजिए? समकोण और अधिक कोण, ये दोनों सोच ल। लंब केंद्र समकोण कहाँ हो केंद्र? कर्ण पर, शीर्ष पर। परिकेंद्र में कर्ण पर, तो इनके अधिक कोण में बाहर, परिकेंद्र में बाहर ना। पूछे यहीं से, यहीं बार बार ध्यान दो। समकोण अधिक कोण पूछे, न्यून कोण ना पूछे, ऑप्शन दे रहे ना। सिर्फ चलाक हुई तो है सब ना। गुरुत्व केंद्र कहाँ हो? तो अंदर रात कुल, चाहे जो त्रिभुज छोड़ा, कहाँ रहे? अंदर, है ना। अब कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे, बताओ जरा। त्रिभुजों के शीर्ष लंबों का प्रच्छेदन बिंदु क्या कहता है? अब अब पलट के देखो, हाँ शाबाश। इतना देश कल से पिछले लेक्चर में आज लर्न, शीर्षों, त्रिभुज के शीर्ष लंबों का प्रच्छेदन बिंदु, शीर्ष लंबों का प्रच्छेदन, लंब, है ना। ऑप्शन क्या है? त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का परिकेंद्र, त्रिभुज का लंब केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र, ऐसे आए। ठीक। अगला देखो, त्रिभुज के माध्यिकाओं का प्रच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? हाँ, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का परिकेंद्र, त्रिभुज का लंब केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र। त्रिभुज के कोणार्धकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? कोणार्धक, है, परिकेंद्र के अंतः केंद्र। त्रिभुज के कोणार्धकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? त्रिभुज का अंतः केंद्र। त्रिभुज के लंबार्धकों का प्रच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र। त्रिभुज की माध्यिकाएं किस अनुपात में बढ़ती हैं? कई बार एग्जाम में आया है। जब माध्यिका पढ़ा रहे थे तो दिखाया था नीचे दो, ऊपर एक। हाँ सर, लेकिन ये 4 दिन में भुला जाएगा तब गड़बड़ हो जाए सर। निम्नलिखित में किसका परिकेंद्र बाहर होता है? देखो, निम्नलिखित में किसका परिकेंद्र बाहर होता है? किसका, बिना ऑप्शन के नहीं, किसका परिकेंद्र बाहर होता है? बताया ना। क्वेश्चन कहाँ से मिले? ऑप्शन देखो, अधिक कोण त्रिभुज, त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अधिक कोण है, बी है न्यून कोण, सी है समकोण, डी है उपरोक्त तीनों। है अधिक कोण। गौरव सिंह जुड़े हैं। हाँ गौरव सिंह, मैं ठीक हूँ। चलिए भाई, बहुत दिन बाद दिखे आज। इनकी छुट्टी होगी। देखो अब जरा सोचो जरा, किसका परिकेंद्र बाहर होता है? उल्टा सीधे दोनों पूछ रहा है। किसका परिकेंद्र बाहर होता है? अधिक कोण का।
न्यून कोण कहाँ होता है? न्यून बात आएगी, अंदरे जा। समकोण, समकोण में परिकेंद्र कहाँ होता है? कर्ण के मध्य में। समझ में आया? एक और हो जाए। हम्म? हाँ, अधिक कोण होगा, इसका सही है। इसका आंसर क्या है? अधिक कोण। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज का, किसका? फिर चार ऑप्शन। कहाँ होगा? कर्ण के, फिर वही बात। हमें तो याद नहीं होता था, हम चित्र बना के आंसर देते थे वहां। जब कभी मिल जाता था तो सब पता रहता था, कर्स खींचे, जहां दिखा देता वही बना देते ना। बस इतना पता था, शीर्ष लंब क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, सॉरी, कोणार्धक क्या होता है, और लंबार्धक क्या होता है। इसके माध्यम से ये पता था, माध्यिकाएं प्रतिच्छेदन करेंगी तो केंद्र क्या, गुरुत्व केंद्र। कोणार्धक करेंगे तो अंतः केंद्र। लंबार्धक करेंगे तो परिकेंद्र। ना भाई, ये सब पता रहता है। चले आगे। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कह रहा है। लंब केंद्र कब मिलता है? लंब केंद्र कब मिलता है? शीर्ष भुजा पर क्या डालो? लंब। शीर्ष भुजा पर क्या आ गया? लंब। शीर्ष भुजा पर क्या आ गया? लंब। यही मिला ना। तो लिखा है, ऑप्शन कैसे है? त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष पर। समकोण वाला शीर्ष इतना बार बोल देते ना, जब हुआ ऑप्शन पढ़ने के बाद समकोण वाला शीर्ष में सब इंपॉर्टेंट बा। दो चीज इंपॉर्टेंट बा, समकोण वाला शीर्ष इंपॉर्टेंट बा, या समकोण वाला कांड इंपॉर्टेंट। कांड जब होए, जब कांड की बात आई है, तो कह दिया ये ब्यास हो गए, यहाँ रखा का खींचत, और शीर्ष कुछ कह नहीं सकते बेचारे से, है ना। चलो, अधिक कोण त्रिभुज का कौन सा केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है? अधिक कोण का कौन सा, अभी पीपीटी करवाएंगे हम आज कर। अधिक कोण का कौन सा केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है? ए ऑप्शन। अधिक कोण त्रिभुज का कौन सा केंद्र त्रिभुज के बाहर होता है? ए ऑप्शन। परिकेंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र। बी ऑप्शन। चिल्लाया मत करो, पहले सुना करो। लंब केंद्र। सी, दोनों। डी, कोई नहीं। जब दुइया ऑप्शन ऑप्शन बना दी, कोई नहीं ना। बार बार कह रहे हैं कहां से आए? लंब केंद्र ना, और परिकेंद्र, खतरनाक बा। अंता केंद्र कहाँ हुए? अंदर। कहानी खत्म। लंब केंद्र खिंचबा बाहर, परिकेंद्र खिंचबा, लंबाड़ा खिंचबा ना, कहाँ मिले? बाहर। समझा? क्या सही है? फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही। त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंता केंद्र, गुरुत्व केंद्र। शाबाश, तेज हो गया। किस त्रिभुज के केंद्रक, परिकेंद्र, लंब केंद्र तथा अंतः केंद्र परस्पर संपाती होते हैं? परस्पर संपाती मतलब एक जगह हुई है, चाहे न्यून कोण हुए, मतलब कह रहा किस त्रिभुज में।
किस त्रिभुज के समबाहु में किस त्रिभुज के केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र सब क्या होंगे? संपाती। ये कई जगह बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा है। समबाहु त्रिभुज में ना भाई सारी भुजाएं क्या होंगी? बराबर। तो माध्यिका वाली परिभाषा लगाओगे, शीर्ष लंब वाली परिभाषा लगाओगे ना भाई, और लंबार्धक वाली परिभाषा लगाओगे, कोणार्धक वाली परिभाषा लगाओगे। एक लकीरिया तो है। जब सब एक लकीरिया है सब केंद्रों एक पढ़ेंगे, किसमें होगा? समबाहु, है ना। सबका केंद्र कहाँ है? मम्मी के पास। मम्मी क्या है? समबाहु। सबके समान बराबर देख रेख करने वाली। आगे बढ़े। गजब का इतना लेक्चर देख बाद आंसर चिट से बोलता था ऐसे। त्रिभुज के अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब कहलाते हैं। त्रिभुज के अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब कहलाते हैं। अंतः केंद्र कहाँ होगा? त्रिभुज के मध्य में अंतः होगा ना। त्रिभुज के अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब, अंतः केंद्र यही है, भुजाओं पर डाले गए लंब क्या कहलाते हैं? समझे? परिकेंद्र की त्रिज्या, अंतः केंद्र त्रिज्या दोनों है। अंतः केंद्र त्रिज्या परिकेंद्र है, यहाँ चला जाएगी। ये तो परिकेंद्र इधर से आएगा ना, तो परिकेंद्र त्रिज्या तो ये होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन डलवाओ कहाँ होगा? भुजा तक। तो ये क्या होगी? अंतः केंद्र, है ना। सब बस। किस त्रिभुज में शीर्ष लंब, कोणार्धक, माध्यिका और लंबार्धक ये चारों समान होते हैं? समबाहु, अधिक कोण, न्यून कोण, ये सब समबाहु में। जब सब समान हो तो क्या हो? सब। त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्षों तक की दूरी क्या कहलाती है? परिकेंद्र से, कहाँ से? परिकेंद्र से शीर्षों तक की दूरी क्या कहलाती है? परिकेंद्र की त्रिज्या, परिवृत्त त्रिज्या है भाई। परिकेंद्र नहीं, परिवृत्त की त्रिज्या। जैसे वो अल्पवृत्त पूछा था, ऐसे क्या पूछा गया है? परिवृत्त पूछा गया। समकोण त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या होती है, लिख ला। समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होती है। कल से पीपीटी इसका, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या होती है। देखो, कर्ण के बराबर, कर्ण की आधी, कर्ण की तिहाई। कर्ण के बराबर, क्वेश्चन कैसे बनेगा थोड़ा हम उसमें दिखाने वाले। कर्ण की आधी, कर्ण की क्या? आधी, कर्ण की तिहाई, और क्या है? कर्ण का दोगुना। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त ना भाई, ये समकोण त्रिभुज हो गया। परिवृत्त ऐसे बनाओगे, ये खींचोगे, कैसे आएगा ये? परिवृत्त हो गया, केंद्र हो गया। तो कर्ण की क्या होगी? आधी। कर्ण पूरा है, उसकी आधी, इधर भी कर्ण आधा बच रहा है ना। क्या होगा? कर्ण की
परिभाषा में सब लिखवा दिया गया आपको, बस क्वेश्चन पकड़ना आपको आना चाहिए, सब सही हो जाएगा। आसान लग रहा होगा साक्षी, हलुआ हलुआ है सब। किसी त्रिभुज की भुजाओं को अगर हम मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, कै त्रिभुज बनता है? किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, कै त्रिभुज बनता है? एक दो तीन चार बनेगा, पांच रीजनिंग ना हुआ है। एक ठी बड़का, एक ठी बड़का ना चलत। त्रिभुज की मध्य बिंदु मिला के मतलब त्रिभुजाकार तुम्हारे पास झंडा बा, ओका यस एक बार काट दिया, एक बार यस काट दिया, एक बार यस काट दिया, क्या झंडा तैयार होगी? एक ठी बड़का रहा, एक ठी बड़का रहा ना। पापा के बड़को दिखा दे लागे, तो छोटका का करे? ओरिजिनल त्रिभुजों की संख्या गिनने में आप कर सकते हो। अब पांच नहीं होगा, हाँ। क्यों भाई? इनके तो इसका जो बड़ा वाला त्रिभुज होता है ए बी सी का ना, डी ई एफ, किसी एक अगर हम डी एफ का देखें, डी ई एफ, तो होगा 1/4 गुणे ए बी सी। ए बी सी बड़े वाले का, ये कितना हो गए? 1/4 ना। और सारे क्या होंगे? एक ही रूप में, समरूप सर्वांग होंगे। हम्म? किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से चार समान त्रिभुज बनते हैं। इसके क्वेश्चन कल कराएंगे, दिखाएंगे, ठीक। आज कंसेप्ट बता रहे हैं, कई समान बनेंगे? चार। छोटे एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, मैं आपको लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ। एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या? 1/4 गुणे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। बड़े को पता होगा तो आ जाएगा। इधर देखो, ऐसे बन के आता है। इसके मध्य बिंदु को क्या किया गया? मिलाया गया, इसको रंगा गया। बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल पता है, तो जो ये रंगीन भाग है, पूरे त्रिभुज का कितने भाग, कितने परसेंट छायांकित है, ऐसे पूछता है। ये छायांकित भाग है ना, पूरे त्रिभुज कितने परसेंट छायांकित है? पूरा त्रिभुज में कै भाग? इसका मध्यबिंदु बताता था, हम मध्यबिंदु मिला दो। कै भाग छायांकित है? तीन। टोटल कै भाग है? चार। चार में छायांकित कितना? तीन। गुणे कै परसेंट है? 25 75% क्या है? छायांकित। कोई डिजिट वगैरह नहीं देता, त्रिभुज दे दे छायांकित कै परसेंट छायांकित, ठीक। कंसेप्ट लगता है। कौन सा कंसेप्ट लगेगा? इनके मध्यबिंदु को मिलाने पर चार बराबर भाग बढ़ते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम चलेंगे समरूप और सर्वांग, ठीक। समझ में आया? उसके बाद लगातार न्यूमेरिकल। कल का लेक्चर और है समरूप और सर्वांग, ठीक।